हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों, पार्लियामेंट के अंदर जितनी भी प्रोसीडिंग्स होती है उसे हमें बहुत डिटेल में पढ़ना चाहिए। स्पेसिफिकली इसलिए क्योंकि यूपीएससी एग्जाम के लिए पूछा जा सकता है, लेकिन जनरली इसलिए क्योंकि एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि हमारी जो सदन है, हमारा जो पार्लियामेंट है, उसमें प्रोसीडिंग्स कैसे चलती है। इसके आइडिया को समझने के लिए टाइप्स ऑफ मोशन इन द पार्लियामेंट, इस टॉपिक की इस डिस्कशन को जरा देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हमने समझना है, और इसको समझाने के लिए आई विल हैव टू टेक द हेल्प ऑफ द एक्चुअल रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ द लोकसभा। सो यू हैव टू गिव मी 2 minutes एंड आई विल बी जस्ट शोइंग यू कि जो एक्चुअल रूल्स ऑफ प्रोसीजर है लोकसभा के वो कैसे दिखते हैं। ठीक है, ओके तो आई होप आप ये स्क्रीन भी देख पा रहे हैं, जैसा कि मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। यू आर एबल टू सी दिस स्क्रीन एज वेल एंड यू आर एबल टू सी दिस स्क्रीन एज वेल। ठीक है, दोनों स्क्रीन जो मैं स्विच करूंगा आपको दिख पा रही होंगी। तो अगर मैं रूल्स ऑफ प्रोसीजर की बात करता हूं तो रूल्स ऑफ प्रोसीजर के हिसाब से देर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशंस दैट आर देयर। सो व्हाट इटसेल्फ, एक मतलब एक अगर हम समझे कि मोशन का मतलब क्या होता है, मोशन को डिफाइन कैसे करना है। सो मोशन इज बेसिकली द वे इन विच द डिस्कशन प्रोसीड्स। अगर हमने किसी भी मैटर को टेकअप करना है, उस मैटर के ऊपर डिस्कशन करना है, उस मैटर को किसी कमिटी को रेफर करना है, उस मैटर के ऊपर वोटिंग करनी है, उस मैटर में अमेंडमेंट्स मूव करने हैं, उस मैटर को क्लोज करना है, मतलब कुछ भी करना है ना, तो उसके लिए हमें मोशन पास करना पड़ेगा। That is the instrument of how the parliament works. So this is the instrument that how parliament will work, and motions can end with voting or may not end with voting, may or may not end with voting, and I will discuss how this happens. ऐसा क्यों होता है कि कुछ मोशंस के ऊपर एंड में वोटिंग होती है और कुछ मोशंस के ऊपर एंड में वोटिंग नहीं होती है, क्योंकि उसका पर्पस लोगों से ये पूछना नहीं था कि आप इससे एग्री करते हो या नहीं करते हो। तो आइए देखते हैं कि हाउ दिस टूल और हाउ दिस इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रोसीडिंग इन द लोकसभा और राज्यसभा इज हैंडल। फर्स्ट टाइप, सो फर्स्ट यू हैव टू सी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन। ये मैं रूल्स ऑफ प्रोसीजर से ही पढ़ा रहा हूं। 3 टाइप के मोशन है, सबस्टांटिव मोशन, सब्स्टिट्यूट मोशन और सब्सिडियरी मोशन। तो सबसे पहले तो सब है ना, तीनों सब है, सबस्टांटिव, सब्स्टिट्यूट, सब्सिडियरी, ये 3 याद हो गए। अब सबसे पहला टाइप का होगा सबस्टांटिव मोशन। ध्यान से समझना है, अ सबस्टांटिव मोशन इज अ सेल्फ कंटेन्ड इंडिपेंडेंट प्रपोजल सबमिटेड फॉर अप्रूवल ऑफ द हाउस, ड्राफ्टेड इन सच अ वे एज टू बी केपेबल ऑफ एक्सप्रेसिंग अ डिसीजन ऑफ द हाउस। एक ऐसा मोशन जो ओरिजिनल है, जो फर्स्ट किसी भी टॉपिक के बारे में हाउस का मत जानना चाहता है, हाउस का फेवर में है या फेवर में नहीं है ये जानना चाहता है, और इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनीथिंग एल्स दैट इज हैपनिंग इन द पार्लियामेंट और द लोकसभा। व्हाट डज दिस मीन? अ सब्सटैंटिव मोशन की बेस्ट एग्जांपल इज दैट इफ आई ब्रिंग अ मोशन टू रिमूव द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दिस इज अ न्यू थिंग। ठीक है, ये बिल्कुल मैंने फ्रेशली इंट्रोड्यूस किया है। A motion that I want to remove the President of India, or a motion that I want to remove the Chief Election Commissioner, or a motion that I want to introduce this bill in the Parliament. Introduce a bill जिसका नाम है ABC bill, है ना, नया बिल इंट्रोड्यूस किया। ये सारी चीजें क्या होंगी? ये सारी चीजें हैं सबस्टांटिव मोशन। मतलब अपने आप में ये एक कोई नई चीज लेके आ रहा है पार्लियामेंट में। अब उस सब्सटैंटिव मोशन के बाद उसके ऊपर डिस्कशन शुरू होगा, उसके ऊपर आगे क्या एक्शन लिया जाएगा वो हम सब्स्टिट्यूट और सब्सिडियरी मोशन से समझें। ठीक है, तो आप ऐसा समझे कि अगर कोई फ्रेश प्रपोजल लेके आता हूं मैं लोकसभा के अंदर, विच इज न्यू, अनरिलेटेड टू एनी अदर मोशन, एंड इट हैज इट्स ओन सब्सटेंस, दैट विल बी कॉल्ड सब्सटैंटिव मोशन। सो इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, These are examples of substantive motion. यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट दिखेगी, all resolutions are substantive motion. All resolution are substantive motion.
और इस पे मैं बाद में आऊंगा, अभी नहीं, पर अभी के लिए ये दिमाग में डाल लो ये स्टेटमेंट, ऑल रेजोल्यूशंस आर सब्सटेंटिव मोशन। यहां पे वो एग्जांपल दे रहा है कि सब्सटेंटिव मोशन का क्या मतलब है। दिस हाउस एक्सप्रेसेस इट्स कॉन्फिडेंस इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, तो अगर आपने हाउस के अंदर ट्रस्ट वोट करवाना है, ट्रस्ट वोट होता है कि आपने दिखाना है कि हाउस जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में के साथ मेजॉरिटी के साथ खड़ा है। सो दिस इज अ न्यू थिंग दैट यू ब्रिंग अप एंड यू जस्ट पास दिस बाय वोटिंग येस और नो। ठीक है, तो ये एक टाइप का सब्सटेंटिव मोशन है, ये एक टाइप का सब्सटेंटिव मोशन है। और इसे हम ये जो चीज लिखी हुई है दैट दिस हाउस एक्सप्रेसेस इट्स कॉन्फिडेंस इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इसको हम रेजोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, या इस टाइप की स्टेटमेंट को हम रेजोल्यूशन कहते हैं। सिमिलरली अगर मैं ऐसा लिखूं, दिस हाउस एक्सप्रेसेस सॉलिडारिटी विद द विक्टिम्स ऑफ ओडिशा ट्रेन ट्रेजेडी। ठीक है, दिस इज अ स्टेटमेंट, यूनिक स्टेटमेंट है, इसका किसी और स्टेटमेंट से, किसी और मोशन से कोई लेना देना नहीं। इसको मैं यस या नो से पास करवा देता हूं, तो दैट विल ऑल्सो बी अ टाइप ऑफ रेजोल्यूशन। ठीक है, तो इससे आपको रेजोल्यूशन की परिभाषा समझ आने चाहिए कि रेजोल्यूशन इज लाइक अ स्टेटमेंट ऑन विच यू टेक द अप्रूवल और डिसअप्रूवल ऑफ द हाउस। दिस स्टेटमेंट शोज दैट द हाउस एग्रीज विद अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट और नॉट, है ना। तो आपने ये कितनी बार न्यूज़पेपर्स में या न्यूज़ में सुना होगा कि जी उड़ीसा के हाउस ने, उड़ीसा की विधानसभा ने रेजोल्यूशन पास किया है दैट वी कंडेम दिस एक्ट, या पंजाब की विधानसभा ने रेजोल्यूशन पास किया है दैट वी विल नॉट अप्लाई फार्म लॉज इन पंजाब। दीज आर ऑल यूनिक प्रपोजल्स, बट रेजोल्यूशन के केस में दे विल ऑलवेज बी वोटेड अपॉन, एंड इसका वोटिंग से ही होगा। ठीक है, दे विल ऑलवेज नीड टू बी वोटेड अपॉन। तो आप ये समझें कि अगर मैं रेजोल्यूशंस और सब्सटेंटिव मोशन का वेन डायग्राम बनाऊंगा तो वो कुछ इस प्रकार का बनेगा। वेन डायग्राम समझे, कभी स्कूल में पढ़ा होगा कभी ना कभी। तो ये रेजोल्यूशन है और ये जो है बाहर वाला, ये बड़ा सर्कल, ये सब्सटेंटिव मोशन है। So all resolutions will be substantive motion. All resolution will be substantive motion. And I hope you understand कि जो initiate करता हूं मैं कोई भी चीज, उसको substantive motion कहते हैं। जैसे I want to introduce this bill in the house. ठीक है, now this may or may not be voted upon. बाद में इसके ऊपर voting होती है या नहीं होती है वो तो बाद की बात है। But substantive motion is a self-contained independent proposal submitted for approval and drafted in such a way as to be capable of expressing a decision of the house. ठीक है, now what you need to remember is the second type of motion. अब आपने कोई substantive motion लेके आया, substantive motion में आपने क्या लिखा था कि we want to remove the president of India because he has done this thing, कुछ चीजें उसने की। Now the second type of motion that we need to understand is a substitute motion. Now this is something that wants to substitute the original motion. तो ये देखो क्या कहता है, it is a motion moved in substitution of the original motion. तो प्रेसिडेंट को रिमूव करने वाला मान लो, तो उसको सब्सटीट्यूट करते हुए मैं एक प्रपोजल लेके आता हूं for taking into consideration a policy, situation or statement or any other matter. तो कहने का ये मतलब है कि अगर मैं एज एन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आई ब्रिंग इन अ मोशन दैट आई वांट द प्रेसिडेंट टू बी रिमूव्ड बिकॉज दिस थिंग ही हैज डन, नाउ समवन एल्स ब्रिंग्स इन द सेम मोशन बट गिव्स अ डिफरेंट रीजन, he gives a different reason that this is why the president should be removed, and I want that my motion should be voted upon and this guy's जो इसका इस बंदे का सब्सटेंटिव मोशन था उस पर वोटिंग ना हो, जो मैंने सब्सटेंटिव मोशन रखा है उसके ऊपर वोटिंग हो। तो मैं रिप्लेस करना चाहता हूं सब्सटेंटिव मोशन को, तो उसे कहेंगे सब्स्टिट्यूट। क्या आपको समझ आ रही है बात? आप किसी ने एक मोशन मूव किया था, उसको सब्स्टिट्यूट करना चाहते हो, उसको रिप्लेस करना चाहते हो, बट आपने भी वही चीज करनी है जो उसने करनी थी, बट यू गिव डिफरेंट रीजंस।
ठीक है, यू ऑल्सो हैव टू डू द सेम थिंग, ही ऑल्सो विल डू द सेम थिंग. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहा है इसलिए मैं यहां से पढ़ा रहा हूं. ड्यूरिंग द फर्स्ट सेशन ऑफ 10th लोकसभा एक मोशन आया था हाउस में गवर्नमेंट की तरफ से, क्या, दैट दिस हाउस कंसिडर द प्रेजेंट इंटरनेशनल सिचुएशन गिवन नोटिस ऑफ श्री ये एक्सटर्नल अफेयर्स वाज एडमिटेड लिस्टेड फॉर ये. मतलब ये है मोशन, दैट दिस हाउस कंसिडर द प्रेजेंट इंटरनेशनल सिचुएशन. ठीक है, अब इसकी डिस्कशन होनी थी, तो इसकी डिस्कशन के रिस्पॉन्स में सब्स्टिट्यूट मोशन मूव किए गए. तो जसवंत सिंह उस वक्त एक एमपी थे, तब वो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर नहीं थे. एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर तो वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में बने थे. तो जसवंत सिंह ने कहा कि दिस हाउस हैविंग कंसिडर्ड द प्रेजेंट इंटरनेशनल सिचुएशन डू फाइंड द कंडक्ट ऑफ फॉरेन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनसैटिस्फैक्टरी बिकॉज दिस. अब कोई चंद्रजीत यादव आए, उन्होंने बोला कि मैं रिप्लेस करना चाहता हूं और उस मोशन में ये चीजें ऐड करना चाहता हूं. ठीक है, दैट इंडियाज डिमिनिशिंग रोल, ये वो फलाना. इट डज नॉट मैटर व्हाट ही हैज रिटन. इट मैटर्स इज दैट वी आर डिस्कस that the government wants to discuss only this. The government wants to discuss कि house consider present international situation, but the opposition MP or other MPs they want to discuss this point. समझ रहे हो? तो उसी मोशन की रिप्लेसमेंट में वो अपना दूसरा मोशन लेके आना चाहते हैं. वो कहते हैं इस पे डिस्कशन करो. जसवंत सिंह कहते हैं इस पे डिस्कशन करो, और ई अहमद कहते हैं इस पे डिस्कशन करो. ठीक है, दिस इज कॉल्ड अ सब्सटैंटिव मोशन. तो जब इस पे डिस्कशन होगा तो ऐसा हो सकता है कि इस पे वोटिंग होगी. देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी दैट देयर विल बी वोटिंग. एंड मान लीजिए ये जो जसवंत सिंह ने मोशन लेके आया था, अगर इस पे वोटिंग होगी और इस पे यू एग्री दैट द हाउस फाइंड द कंडक्ट ऑफ द गवर्नमेंट अनसेटिस्फैक्टरी, अगर ये पास हो गया सब्सटैंटिव मोशन, तो गवर्नमेंट की इंसल्ट है ये, बिकॉज हाउस कंसिडर्स दैट दिस गवर्नमेंट हैज नॉट बीन एबल टू टैकल फॉरेन पॉलिसी satisfactorily. इसलिए आप समझ रहे हो कि सब्सटैंटिव मोशन का क्या रोल हो सकता है. अगर गवर्नमेंट कोई जो है चीज पे डिस्कशन करना चाहे, उसको रिप्लेस करने के लिए और टॉपिक को, मुद्दे को दूसरे मुद्दे की तरफ डाइवर्ट करने के लिए, एज एन ऑपोजिशन यू कैन ब्रिंग इन अ सब्स्टिट्यूट मोशन. आई थिंक दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू. आई थिंक दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू. सब्स्टिट्यूट मतलब आप उसको रिप्लेस करते हो. नाउ द थर्ड कैटेगरी इज अ सब्सिडियरी. थर्ड कैटेगरी क्या है? सब्सिडियरी. और अब सब्सिडियरी के 3 प्रकार होते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं. सब्सिडियरी क्या होता है कि आपने इनिशियली जो सब्सटैंटिव मोशन लेके आया था उसके आगे बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं ना, उसके आगे बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं. तो अगर प्रेसिडेंट की ही बात करते हैं, प्रेसिडेंट की वाले इंपीचमेंट वाले की बात करते हैं, तो उसके ऊपर बहुत कुछ हो सकता है. सबसे पहले वो कह सकते हैं कि प्लीज कंसिडर दिस. फिर उसके बाद वो कह सकते हैं कि इट शुड बी ट्रांसमिटेड टू अ कमिटी. फिर उसके बाद वो ये कह सकते हैं कि इट शुड बी एक्सेप्टेड बाय द स्पीकर. तो उसी सब्सटैंटिव मोशन से जुड़े अलग अलग मोशन हो सकते हैं, और वो है सब्सिडियरी मोशन. ठीक है, अगर आप सब्सटैंटिव मोशन को रिप्लेस करना चाहते हो अपने वाले से, तो उसको कहते हैं सब्स्टिट्यूट. बट अगर सब्सटैंटिव मोशन में कोई अमेंडमेंट लाना चाहते हो, सब्सटैंटिव मोशन को रिप्लाई देना चाहते हो, सब्सटैंटिव मोशन के अंदर वोटिंग कंसिडर करना चाहते हो, वगैरह वगैरह, जो हम एग्जांपल से पढ़ेंगे, उसे सब्सिडियरी मोशन से किया जा सकता है. नाउ दे डिपेंड और रिलेट टू अदर मोशन और फॉलो द प्रोसीडिंग्स. इंडिविजुअली इनका कोई मतलब नहीं है. इंडिविजुअली अगर हम इनको देखें तो अपने आप में इनका कोई मतलब नहीं है. इनका मतलब ओरिजिनल सब्सटैंटिव मोशन से रिलेशन में है. तो सबसे पहला जो इस तरीके का मोशन है वो एंसिलरी है. वो क्या है? एंसिलरी. सो दे आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द प्रैक्टिस ऑफ द हाउस एज रेगुलर वे ऑफ प्रोसीडिंग विद वेरियस काइंड ऑफ बिजनेस. एंसिलरी मतलब कि आपने बिल को इंट्रोड्यूस किया है ना, वो क्या होगा? इफ आई एम इंट्रोड्यूसिंग अ बिल फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हाउस, व्हाट विल दैट बी? Which type of motion will that be? That will be a substantive motion. ठीक है, इंट्रोड्यूस हो गया. इंट्रोड्यूस होने के बाद कंसिडरेशन में लेना उस बिल को. कंसिडरेशन मतलब इसके ऊपर डिस्कशन स्टार्ट करना, इसकी फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग स्टार्ट करना, उसको कंसिडरेशन में लेना विल बी अ ancillary motion, that the bill should be taken into consideration. Then after that ancillary can be that the bill should be voted upon. इसके ऊपर वोटिंग करो. फिर
द बिल बी पास्ड, है ना। तो ये हर स्टेज पे वोटिंग करनी पड़ेगी आपको, ऐसा नहीं कि मतलब आपने बिल इंट्रोड्यूस किया उसके बाद क्या, उसके बाद आपको ये बोलना पड़ेगा दैट दिस हाउस शुड टेक दिस बिल अप फॉर कंसिडरेशन, ठीक है, एंड दिस हाउस शुड पास दिस बिल। तो ये सारी चीजें किसके थ्रू होंगी, सब्सिडियरी एंसिलरी मोशन के थ्रू, ठीक है। दूसरा, सुपरसीडिंग क्या है? वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन substitute and superseding. Please try to understand. These motions, though are independent, are moved in course of debate on another question and seek to supersede that question. देखते हैं examples of superseding motion in relation to the motion for taking into consideration of bill. समझ रहे हो आप? तो superseding motion are just like a substitute motion for a subsidiary motion. ध्यान से सुनना, थोड़ी सी complicated statement है। Superseding motion are like the substitute motion for a subsidiary motion. I know आपको ये अजीब लग रहा होगा, but please pay attention and I will explain you very clearly. क्या बोला मैंने? Superseding motion are like the substitute motion for a subsidiary motion या ancillary motion, to be very specific. एंसिलरी मोशन, ठीक है। कैसे होगा ये, कैसे होगा? मैंने एंसिलरी मोशन मूव किया, मेरा सब्सटेंटिव मोशन क्या था? मेरा सब्सटेंटिव मोशन क्या था? आई वांट टू इंट्रोड्यूस दिस बिल, दैट वाज माय सब्सटेंटिव मोशन, इंट्रोड्यूस हो गया। नाउ एज अ रिस्पॉन्स टू दैट आई पुट अप अ एंसिलरी मोशन एंड सेड लेट अस टेक दिस बिल इनटू कंसिडरेशन, ठीक है। लेट अस टेक दिस बिल इनटू कंसिडरेशन मींस दैट द हाउस स्टार्ट्स रीडिंग द बिल and the house starts discussion and debate on the bill, ठीक है। कंसिडर मतलब कि इसको टेक अप कर लिया है और इसके ऊपर अब डिस्कशन के बाद, डिबेट के बाद वोटिंग होगी। अब ये क्या है? ये एक एंसिलरी मोशन है। मैं इसको सब्सटीट्यूट करना चाहता हूं, और मैं इसको किससे सब्सटीट्यूट करना चाहता हूं? द बिल शुड बी रिकमेंडेड टू अ सेलेक्ट कमिटी। आई डोंट वांट द हाउस टू टेक अप द डिस्कशन, आई वांट टू सेंड इट टू अ कमिटी, या I want to send it to a joint committee. अब select committee, joint committee ये सब हम पढ़ेंगे, but I want to send this bill to a select committee, I want to send this bill to a joint committee. There is difference, है ना? और I want that this bill should be circulated among the public. Before we consider this bill, circulate the bill to elicit further public opinion. ठीक है? क्या आप समझ पा रहे हो? क्या आप समझ पा रहे हो कि superseding motion एंसिलरी मोशन को सब्सटीट्यूट करना चाहता है? थ्रू एन एंसिलरी मोशन आई वांटेड द बिल टू बी कंसिडर्ड बाय द हाउस, बट थ्रू अ सुपरसीडिंग मोशन आई वांट द बिल टू बी सेंट टू द कमिटी। क्लियर है? तो आई थिंक इससे क्रिस्टल क्लियर मैं नहीं कर सकता हूं कि सब्सिडियरी मोशन के अंदर सुपरसीडिंग मोशन क्या करता है ना। आपने सिंपल एक माइंड मैप बना देना है। तीन सब है ना, सब्सटेंटिव, सब्सटीट्यूट और सब्सिडियरी। उसमें पहले हमने एंसिलरी पढ़ा, फिर हमने सुपरसीडिंग पढ़ा। तो एंसिलरी को सब्सटीट्यूट करने वाला सुपरसीडिंग है। तो दोस्तों इस तरीके से सिंप्लीफाइड एग्जांपल्स के साथ और फ्रॉम द एक्चुअल सोर्स, यानी कि रूल्स ऑफ प्रोसीजर पढ़ रहे हैं तो एक्चुअल रूल्स ऑफ प्रोसीजर के थ्रू मैं आपको पढ़ाऊंगा आपके जीएस मेंटरशिप कोर्स के अंदर बैच 4 में, जो कि एक लाइव कोर्स होगा। इस लाइव कोर्स के अंदर आपको एंटायर जीएस का कंटेंट, एसए का कंटेंट और साथ ही साथ करंट अफेयर्स के कंटेंट मिलेंगे। इसके अलावा मेंस आंसर राइटिंग में भी आपको 100 क्वेश्चंस का एक पैकेज मिलेगा जिसको आप इवैल्यूएट भी करवा सकते हो, और मेंटोरशिप 1:1 मेंटोरशिप आपको इसमें अवेलेबल होगी। द सपोर्ट विल बी प्रोवाइडेड टू यू फॉर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए हम ये ऑफर कर रहे हैं। ये जो ऑफर है उसमें आप 15% ऑफ ले सकते हैं, कोड बैच 4 का इस्तेमाल कर सकते हैं, और आपको ये 22950 में अवेलेबल हो जाएगा। इसके और भी वेरिएंट अवेलेबल हैं जो आप वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको विदाउट इवैल्यूएशन कोर्स लेना है, आंसर्स इवैल्यूएशन नहीं करवानी है, तो वो भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। ऐसे ही सभी सब्जेक्ट्स के लिए हमारे कोर्स ये अवेलेबल आपको मिल जाएंगे। तो इफ़ इंटरेस्टेड प्लीज़ लुक फॉरवर्ड टू इट, एंड इफ़ नॉट, नो इश्यूज़, यूट्यूब पे तो हम आपके साथ बने ही रहें।